महागामा नगर पंचायत के देवतुल प्रबुद्ध जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ नगर पंचायत का अध्यक्ष के रूप में अपने उम्मीदवार को जिताया है। मैं कई क्षेत्रों का भी भ्रमण नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि प्रेस मीडिया बंधु के माध्यम से मैं डिजिटली और फिजिकली दोनों दृष्टिकोण से आम जनता के बीच में जाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम इसलिए हम अपनी शुभकामना संदेश, आभार आप लोगों ने जो जताया, उसी निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, ताकि अपने जितने भी समर्थक हैं, चाहे वो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो आम जनता है, उनको लगे और मैं हूँ, आपके क्षेत्र में हूँ और निर्वाचित होने के बाद पहली बार आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ जारी हुआ था, क्या वो चीज़ अब जनता के बीच? जी, उस पर हम लोग पर्सनली अभी, चूँकि आगे की शायद शपथ की प्रक्रिया होगी, तदुपरांत इस वित्तीय वर्ष की क्या स्थिति है, पद ग्रहण करने के बाद ही इन चीज़ों का समुचित जानकारी हो सकती है। उसके बाद ही हमारा जो संकल्प पत्र जो जारी हुआ था, उस संकल्प पत्र के आधार पर जो हमारे 5 बिंदुओं पर प्रमुखता से बात रखी गई थी, जैसे अभी भीषण गर्मी आ रही है, तो ये जो जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल परियोजना है, उनको समयबद्ध तरीके से हर घर को हम लोग शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराएं, इस पर विशेष फोकस रहेगी। दूसरी, यहाँ जो कचरा का जो प्रबंधन है, कूड़ा कचरा का प्रबंधन भी बहुत ही कूड़े कचरा का अंबार है और इनका उचित प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, इस पर फोकस की जाएगी। तीसरी, जो यहाँ पर जितना जो नाली है वो कोई व्यवस्थित नहीं है, इस संदर्भ में भी एक मास्टर प्लान बनाई जाएगी, ताकि हम लोग का यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक ठाक रहे, गर्मी के दिन में भी और बरसात के दिन में। और चौथी, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र है, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी योग्य लाभुक हैं और जो स्थानीय हैं, तो उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको दिया जाए। और साथ ही साथ महागांव नगर पंचायत के विभिन्न चौक चौराहे पर तो कई सारे हमारे फुटकर विक्रेता हैं, जिनको कोई रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस निमित्त प्रयास रहेगा कि जो जो एरिया का जो विशेष क्षेत्र है वहाँ पर, ताकि उन लोगों का रोजगार, जो स्वरोजगार करते हैं, वो व्यवस्थित तरीके से रहे और सभी को रोजगार करने का अवसर मिले। और हमारा विशेष जो फोकस है कि हम लोगों ने उस बार भी कहा था कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, अभी हम लोग का होली पर्व है, इसके बाद ईद भी आने वाली है, इस पर भी हम अभी शांति समिति की बैठक हुई, हमने एसडीपीओ साहब से रिक्वेस्ट किया है कि समुचित मात्रा की बल की व्यवस्था हेडक्वार्टर से मांग की जाए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जाए और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से होली और ईद का भी, इस पर्व का हम लोग आनंद ले सकें। हुई है वस्तु स्थिति क्या है, इस संदर्भ में फंड की क्या स्थिति है और क्या क्या टेंडर हुए कि नहीं हुई है, उसके बाद ही इस पर निर्णय किया जाता है। लेकिन प्राथमिकता के तौर पर यह है लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से अनुपालन करने में तीसरी आंख बहुत एक्टिव रहती है, इसीलिए हम लोग सीसीटीवी का भी इंस्टॉलेशन सेंसिटिव एरिया में तो किया जाएगा, लेकिन रिमोट एरिया में भी। और साथ ही साथ जो ये जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट की भी हम लोग जो अभी लग रही है, हम लोग चाहेंगे कि सभी जगह पर जिनको संविदा मिली है वो लगाएं, ताकि रात्रि में भी रोशनी की कोई कमी नहीं हो।